अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम 10 सेंटेंस और इसके अक़साम यानी काइंड्स के बारे में बात करेंगे कि सेंटेंस क्या होता है और इसके अक़साम क्या हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सेंटेंस के बारे में। तो सेंटेंस क्या है? सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड which makes complete sense is called sentence। तो सेंटेंस क्या होगा? ग्रुप ऑफ वर्ड होगा, अल्फाज का मजमुआ होगा। लेकिन कैसा अल्फाज का मजमुआ? जिसका हम पूरा मकसद ले सकते हैं, जिसका हम पूरा मतलब ले सकते हैं। A group of words which makes complete sense। तो ग्रुप ऑफ वर्ड ऐसा अल्फाज का मजमुआ जिसे हम पूरा मकसद ले सकते हैं, पूरा मतलब ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इधर देखिए, इधर मैंने लिख लिया आउटसाइड द हाउस, घर से बाहर। तो ये भी अल्फाज का एक मजमुआ है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। लेकिन इससे हम पूरा मतलब नहीं ले सकते कि घर से बाहर क्या पड़ा है, कोई घर से बाहर गया है, कुछ हो रहा है घर से बाहर, यानी कि आउटसाइड हाउस से हमें पूरा मतलब पूरा मकसद हासिल नहीं होता, हम उससे पूरा मतलब नहीं ले सकते, इसलिए इसे हम सेंटेंस नहीं कह सकते। लेकिन अगर ये इस तरह लिखे ही इज़ आउटसाइड द हाउस, वो घर से बाहर है, तो अब एक सेंटेंस है, अब भी ग्रुप ऑफ वर्ड है, लेकिन अब इससे हम पूरा मतलब पूरा मकसद ले सकते हैं, इसलिए अब हम इसे सेंटेंस कह सकते हैं। इस तरह अगर हम लिख लें ऑन द ग्राउंड, तो ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड है। लेकिन सेंटेंस की जो दूसरी बात है कि इससे हम कंप्लीट सेंस नहीं ले सकते, इससे हम पूरा मकसद पूरा मतलब नहीं ले सकते, इसलिए हम इसे सेंटेंस नहीं कह सकते। लेकिन अगर हम इसके साथ इजाफा करें द प्लेयर्स आर ऑन द ग्राउंड, के खिलाड़ी ग्राउंड में हैं, तो अब इससे हम पूरा मतलब ले सकते हैं। तो इसलिए ये ग्रुप ऑफ वर्ड एक सेंटेंस एक जुमला कहलाता है। लेकिन अगर हम इससे ये मिटा दें तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड नहीं होगा। तो ग्रुप ऑफ वर्ड सेंटेंस क्या होगा? ऐसा अल्फाज का मजमुआ होगा जिसे हम पूरा मतलब या पूरा मकसद ले सकते हो, तो वो ग्रुप ऑफ वर्ड सेंटेंस कहलाएगा। वरना ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड जिसे हम कंप्लीट सेंस नहीं ले सकेंगे, जिसे हम पूरा मतलब नहीं ले सकेंगे, तो वो ग्रुप ऑफ वर्ड सेंटेंस नहीं कहलाएगा। तो उम्मीद है आपको सेंटेंस की समझ आ गई होगी। इसके बाद हम क्या कर लेते हैं, सेंटेंस के अक़साम के बारे में बात कर लेते हैं। तो सेंटेंस की जो अक़साम है वो 4 हैं। सबसे पहले है डिक्लरेटिव सेंटेंस। डिक्लरेटिव सेंटेंस में क्या किया जाता है? किसी फैक्ट्स का जिक्र किया जाता है या किसी चीज़ की डिस्क्रिप्शन दी जाती है। इसमें न तो सवाल किया जाता है, न किसी को हुक्म दिया जाता है, न कोई सवाल नहीं पूछा जाता, कोई हुक्म नहीं दिया जाता, कोई रिजा नहीं की जाती, किसी ताज्जुब का जिक्र नहीं किया जाता। इसमें फैक्ट्स किसी हकीकत का जिक्र किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आई एम टीचिंग इंग्लिश, यू आर लुकिंग एट द बोर्ड। तो ये आम सेंटेंस यानी हकीकत का जिक्र किया जाता है। इसमें कोई सवाल वगैरह या किसी ताज्जुब का कोई हुक्म, कोई कमांड वगैरह, रिक्वेस्ट वगैरह ये नहीं किया जाता। तो ऐसे सेंटेंस क्या कहलाते हैं? डिक्लरेटिव सेंटेंसेस या असर्टिव सेंटेंसेस। इसके बाद जो दूसरी किस्म है सेंटेंसेस की वो है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है? कमांड दी जाते हैं, रिक्वेस्ट किए जाते हैं या फिर इंस्ट्रक्शन किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ लुक एट द बोर्ड, साइलेंट प्लीज़ साइलेंट। तो मैंने क्या कहा आपसे? रिक्वेस्ट की प्लीज़ रिंग द बेल। फिर इस तरह हम क्या कह सकते हैं? कम हियर, गो देयर, डोंट मूव। ये सारे सेंटेंस किस में आएंगे? इम्पेरेटिव सेंटेंस में, जिसमें हम कोई कमांड देंगे या फिर क्या करेंगे? रिक्वेस्ट करेंगे या इंस्ट्रक्शन देंगे। तो ऐसे सेंटेंस इम्पेरेटिव सेंटेंस में आएंगे। इसके बाद जो तीसरी, अच्छा ये तो तीसरी थी, मतलब कि दूसरी और चौथी के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो ये भी है इंट्रागेटिव। इंट्रागेटिव में क्या होगा? हम सिंपली क्वेश्चन पूछेंगे, सवाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल डू यू स्पीक इंग्लिश, इज ही कमिंग, विल यू गो देयर।
इस तरह जितने भी सेंटेंस होंगे जिसमें कोई सवाल पूछा जाएगा तो सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस होंगे, सवालिया जुमले होंगे। आखिर में जो है वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। इसमें क्या होता है, स्ट्रांग फीलिंग का जिक्र किया जाता है, ताजुब का जिक्र किया जाता है, किसी खुशी या गम का जिक्र किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अल्लाह शी इज डाइड, हुर्रा वी हैव वन द मैच, हाउ अगली शी इज, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन। तो इस तरह की सेंटेंस जिसमें किसी ताजुब का जिक्र किया जाता है, स्ट्रांग फीलिंग का जिक्र किया जाता है, किसी खुशी या गम का इजहार किया जाता है, तो ऐसे सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं। तो ये तो हमने बात की सेंटेंस और इसकी अक़साम के बारे में। अगली वीडियो में हम बात करेंगे जो सब्जेक्ट होता है और प्रीडिकेट, इसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। तो आज की इस लेक्चर में अगर कोई बात आपको समझ ना आई हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको जवाब मिल जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।